हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमने जो प्रोडक्ट के डेटा को ऐड किया था उसको किस तरीके से हम गेट करवा सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कैटेगरी के डेटा को ऐड किया था और गेट करवाया था, वही तरीका यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होने वाली है। क्या चीजें चेंज होने वाली है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो हमारे लास्ट सेशन के अंदर एक मिस्टेक कर दी थी उसको हम करेक्ट कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऐड प्रो एसटीएस उसको मैंने दे दिया था 3 और फेलियर के अंदर भी मैंने 3 दे दिया था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब पोस्टमैन के अंदर मेरा सक्सेस हो रहा था तब भी मुझे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज, इसको करेक्ट करके हम कर लेते हैं लाइक अ 0। सो सक्सेस के ऊपर मैंने 0 कर दिया। सो फर्स्ट थिंग हैज बीन डन। पहली चीज यहाँ पे मेरी हो चुकी है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है अब यहाँ पे? तो मुझे क्या करवाना है, प्रोडक्ट को गेट करवाना है। अब हमने कहा कि यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होने वाली है, तो क्या चीजें डिफरेंट होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन उसकी सिर्फ आईडी मुझे डिस्प्ले हो रही है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह के ऊपर मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है प्रोडक्ट की आईडी के साथ प्रोडक्ट का नेम भी, तो वो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ वो मुझे देखना है यहाँ पे। ओके, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब मुझे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मिलता है तो ये टेबल प्रोडक्ट मास्टर के अंदर से तो मुझे मिलेगा, साथ में प्रोडक्ट इमेज मास्टर के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इमेज होगी वो भी मुझे साथ में डिस्प्ले करवानी है। यानी कि अगर 1 नंबर की प्रोडक्ट है तो उसकी इमेज उसके रिस्पॉन्स के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो ये चीज मुझे मेरे आज के सेशन के अंदर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और सबसे पहले वीएस कोड के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड डॉट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक गेट ऑल प्रो। कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू असिंक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे असिंक कर दिया है। एंड उसके अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ, एंड कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। जो हम हमेशा से करते हैं वैसे ही चीज मैंने यहाँ पे कर ली है। अब पहले तो एक रूट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आगे जाके ये काम हमारे लिए इजी हो जाए। सो एडमिन रूट के अंदर चले जाते हैं। जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट के लिए रूट क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गेट प्रोडक्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट प्रोडक्ट। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। यू एडमिन यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे मेरी इमेज नहीं जाने वाली है, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड ऐड प्रोडक्ट की जगह पे मेरा आ जाएगा गेट ऑल प्रो। ओके, चलिए तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरा देखिए आ चुका है रिक्वायर्ड के अंदर। तो मेरा रूट भी बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ वर्क करना है। सो मैं पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मेरी एरर सॉल्व हो जाए। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। कैसे? जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, लाइक प्रोडक्ट का नेम दिख रहा है, उसके बाद मेरी जो इमेजेस है वो सारे डेटा दिख रहे हैं। तो सेम चीज मुझे करवानी है कि प्रोडक्ट की आईडी के साथ मुझे प्रोडक्ट की इमेज डिस्प्ले करवाना है। सो नाउ सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर सिमिलर वे जिस तरीके से हम करते आए हैं, एरर स्टेटस 3 मेरा रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट प्रो एस टी एस, एंड एरर स्टेटस मैंने 3 कर दिया। जो भी एरर मैसेज आएगा वो मुझे प्रिंट करवा देना है। देन गेट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट के डेटा को गेट करवाना है। सो कॉन्स प्रोडक्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रो इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मेरे प्रोडक्ट का नेम यानी कि मॉडल का नेम। सो प्रोडक्ट मॉडल डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइन। सो सिंपली जो हम कर रहे थे वही हमने किया है, लेकिन साथ में एक दो चीजें और हमें ऐड करेंगे। तो पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ डॉट। डॉट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉपुलेट। अब पॉपुलेट के अंदर मुझे क्या करना है, तो मेरी जो फील्ड है, मेरे टेबल की जो फील्ड है, ओके, मेरे टेबल की कौन सी फील्ड है, तो अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ मोंगोडीबी के अंदर से, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं प्रोडक्ट मास्टर के अंदर चले जाता हूँ तो मेरे पास कौन सी फील्ड है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये वाली फील्ड है। तो मुझे इसको कर लेना है कॉपी यहाँ से, एंड मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैंने कर दी। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मुझे दूसरे टेबल के अंदर से कौन कौन से फील्ड चाहिए। तो देखिए मेरे पास जो दूसरा मॉडल है यानी कि कैटेगरी मॉडल, उसके अंदर मेरे पास कैटेगरी नेम है एंड कैटेगरी इमेज है, साथ में कैटेगरी का स्टेटस भी है। सो आप जो भी फील्ड चाहो वो यहाँ पे गेट करवा सकते हो। सो मैंने कर दिया कैटेगरी नेम, एंड साथ में मैं करने करवा दिया कैटेगरी इमेज।
सो किस इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो सिंपल मेरा काम हो गया यहाँ पे, कुछ टफ नहीं है यहाँ पे, बहुत इजीली ये मेरे डेटा गेट हो जाएंगे। और साथ में मैं क्या करूंगा, साथ में यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट करके लीन। ओके, अब ये लीन क्या करेगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ प्लेन जेएस ऑब्जेक्ट के तौर पे वो फॉर्म करेगा, ताकि मेरा वर्क थोड़ा सा फास्टर हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटा है। सो नाउ इतनी चीज तो मैंने कर दी, व्यू के अंदर जाके इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। एंड अगर आप चाहो तो देखिए यहाँ से इस तरीके से एंटर करके भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, आप इस तरीके से कर सकते हो। सो ये एक फैसिलिटी हमें नोड जेएस प्रोवाइड करता है। पहली चीज मेरा कॉन्स्ट आ गया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रो कर दिया है। ना दूसरी चीज मुझे क्या करना है, मुझे मेरी इमेज को गेट करवाना है। सो कॉन्स्ट ऑल इमेजेस इज इक्वल टू करके अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज मॉडल डॉट, डॉट करने के बाद मैं लिख देता हूँ फाइंड। एंड फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक सिंपल काम कर देते हैं, यहाँ पे फाइंड के साथ डॉट करके मैं कर देता हूँ लिंक। चले, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, मेरा वर्क थोड़ा सा फास्टर हो जाए उसकी वजह से मैंने कर दिया लीन। तो देखिए, अब दो चीज तो मैंने कर दी है कि मेरे पास इमेज आ चुकी है, मेरे पास प्रोडक्ट आ चुकी है, लेकिन इमेज जो है वो डिफरेंट मेरे पास रिस्पॉन्स है, प्रो का जो रिस्पॉन्स है वो अलग है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे क्या हो रहा है। सो मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं दे देता हूँ प्रो कॉमा ऑल इमेजेस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डॉट नहीं, हम यहाँ पे कॉमा कर देते हैं। चलिए सिंपल कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। एंड अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे रूट के ऊपर से गेट प्रोडक्ट, वो मैं ले लेता हूँ। एंड पोस्टमैन के अंदर आ जाते हैं, पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे कर देते हैं गेट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने कर दिया नन, गेट कर दिया। एंड सी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ सेंड। सो मैंने इसको सेंड किया, देखिए मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, मुझे पहले प्रो के अंदर प्रोडक्ट मिल रही है, ऑल इमेजेस के अंदर इमेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है ना। मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट के डेटा मिल रहे थे ना, वहां पे मुझे चाहिए थी इमेज। यहाँ पे देखिए कैटेगरी जिस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो रही है ना, वैसे ही मुझे इमेज चाहिए। सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है और किस तरीके से मैं वैल्यू को गेट करवा सकता हूँ। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे कोड के अंदर, एंड दिस इज एक्चुअली अ लॉजिकल थिंग, ये एक हमारा लॉजिकल थिंग है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बनाने वाला हूँ कॉन्स्ट, एंड उसको नेम दे देता हूँ फाइनल, या फिर मैं इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट्स। ओके, थोड़ा सा मेरा काम इजी हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोडक्ट्स। या फिर अगर आप चाहो तो कोई और नेम भी दे सकते हो, इट इज नॉट एन इश्यू। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ही दे देता हूँ। इज इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा। सो मेरा वेरिएबल कौन सा है, जिसके ऊपर मैंने डेटा को फाइंड करवाया था, तो मेरे पास है प्रो। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रो। देन उसके बाद डॉट करके मैंने ले लिया यहाँ पे मेरा मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन लेने के बाद मुझे क्या करना है, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लूप चलाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, यानी कि मेरे डेटा, अब सारे डेटा किसके अंदर आ गए, प्रोडक्ट के ऊपर लूप के अंदर चले गए। सो नाउ अब मैप के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैप के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट इमेजेस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल इमेजेस डॉट फिल्टर। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पे देना है फिल्टर। एंड फिल्टर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक न्यू वेरिएबल दैट इज लाइक आई एम जी ऑफ। एंड आई एम जी ऑफ करके आई एम जी डॉट, मेरी आ जाएगी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यानी कि मेरी जो प्रोडक्ट आईडी है वो डॉट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे टू स्ट्रिंग। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है वो, यानी कि प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो इमेजेस का फोल्डर है, यानी कि इमेजेस के जो डेटा मुझे मिल रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर जो मेरी प्रोडक्ट आईडी है उसको मेरी जो ऑल प्रोडक्ट के अंदर जो मेरी प्रोडक्ट आईडी है उसके साथ में मैच करवा रहा हूँ।
अगर मैच हो जाता है, देन मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर ये मैच हो जाता है, ओके, सो अभी मैं फ़िल्टर के अंदर ही हूँ। सो नाउ अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया था, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मेरा नेक्स्ट वर्क। सो नेक्स्ट वर्क के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा रिटर्न, रिटर्न के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, यानी कि हमने नेम क्या दिया था, हमारे फील्ड को नेम दिया था इमेज, या फिर यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज अप टू यू। सो मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस कॉलन, कॉलन करके मेरी जो भी इमेज होगी वो, यानी कि प्रोडक्ट इमेजेस उसके अंदर स्टोर कर रहा है, यानी कि अगर वो आईडी मैच करती है तभी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे इट इज लाइक अ फिल्टर, इज लाइक अ इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो मैंने यहाँ पे डेटा को स्टोर करवा दिया किसके अंदर, मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये डेटा मेरे किसके अंदर आ चुके हैं, मेरे डेटा आ चुके हैं मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। सिंपल, यहाँ पे मैंने कर दिया है। एंड ये सारे डेटा मेरे कहाँ पे आ चुके हैं, मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। चलिए, तो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मुझे डेटा मिल चुके हैं। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल काम करना है। मुझे अब ऑल इमेजेस नहीं लेना है, मुझे प्रो नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट्स लिया है ना, उसको पास करवा देना है। एंड साथ में मैं क्या करता हूँ, मेरा जो गेट स्टेटस है उसको भी पास करवा देता हूँ, ताकि मुझे स्टेटस मिल जाए। एंड इस बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हो गया। नाउ देखिए, मैं यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट को पास करवाता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो देखिए, मुझे गेट स्टेटस दिख रहा है, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स का एरे मिल रहा है, उसके ऊपर मेरी पहली प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो रही है, लाइक एट अमेज़न। उसके ऊपर मेरी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, बाद में मुझे डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, सारी चीज़ें मिल रही है। साथ में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट की इमेजेस एंड उसके सारे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे देखिए दूसरी प्रोडक्ट मेरी है, उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट की जो भी इमेज है वो दिख रही है। सो नाउ इट इज वर्किंग फाइन, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली यहाँ पे शो ऑन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे उसको देखते हो तो आपको पता चलेगा कि दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अब मेरा परफेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है। सो दिस वे, अब अगर मुझे कहीं पे डेटा को गेट करवाना है तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे डेटा गेट करवाना पड़ेगा। कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर से, प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो मल्टीपल टेबल्स को हमने एक ही जगह पे मर्ज अप कर दिया है। तो इस तरीके से हमने हमारे प्रोडक्ट के डेटा को गेट करवा दिया एंड हमारा वर्क थोड़ा सा इजी कर लिया है, ताकि फ्रंट एंड के ऊपर ये हमारा काम इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत सारी एपीआई क्रिएट कर लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली अब जो भी एपीआई हमने क्रिएट की है उस एपीआई को हम फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि रिएक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, और वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को टेस्ट आउट करते जाएंगे, ताकि हमारे लिए वर्क इजी होता जाए। एंड आगे जो भी हमारी ऑर्डर की एपीआई होगी, ऐड टू कार्ट की एपीआई होगी, वो हम हमारे फ्रंट एंड के साथ बनाते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।